टॉरस राशि वाले लोगों के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। एक नंबर के जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी बात पे ध्यान देते हैं। एक बुल की तरह चार्ज करते हुए आप लोगों की तरफ आते हैं और फिर सब तहस-नहस कर देते हैं। वेल, स्टेरियोटाइप्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। इस तरह की चीजें टॉरस राशि वाले लोग अक्सर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी ऐसा करते हैं जब उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हिट हो रहे हों। और वो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, उनकी बात हम करेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं टॉरस राशि के ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। वैसे तो टॉरस राशि अपने आप में ही काफी शुभ राशि होती है। इस राशि में चंद्रमा आकर एग्जॉल्ट हो जाते हैं, यानी उनकी उच्च की स्थिति हो जाती है। इसकी वजह से इस राशि से यूजुअली शुभता ही निकल कर आती है। ये राशि दूसरे घर की नैसर्गिक राशि होती है, शुक्र की राशि होती है, इसीलिए फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा इस राशि में हमको देखने को मिलती हैं। एनीवे, जितने भी साइन इवन होते हैं वो सारे के सारे फेमिनिन होते हैं बाय नेचर। हालांकि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि टॉरस राशि वाले लोग अक्सर ऐसे लोग होते नहीं हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं या आप लोगों को हर्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट टॉरस राशि वाले बहुत बड़े पीपल प्लीजर्स होते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि आपका वैलिडेशन पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम यू, दे वांट कि आप उनका हर वक्त गुणगान करते रहें, हर वक्त उनका नाम लेते रहें। इतना नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि टॉरस राशि वाले किसी के साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट्स। और काफी सारे लोग जो हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं टॉरस राशि के बारे में, कि ये लोग जनरली किसी के झगड़ों में, किसी के पचड़ों में इतना पढ़ने की कोशिश नहीं करते। दे काइंड ऑफ डिसलाइक इट ऑल्सो। जब लोग आपस में लड़ते हैं या लोग आपस में कोई ऐसा स्थिति क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट वाली जगहों पे ये जो टॉरियन बुल्स है हमारे, वो नहीं जाना चाहते। जबकि सामान्य मान्यता ये है कि ये तो दौड़ते हुए चले जाएंगे और सब रौंद देंगे। ये तो बिल्कुल तभी होता है व्हेन दे हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। अगर इनके पास बिल्कुल कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, ओनली देन टॉरस राशि वाले उठेंगे और किसी समस्या को हेड ऑन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड इन दैट प्रोसेस वो शायद अपने कुछ संबंध तोड़ दें या कुछ चीजों को खराब कर दें। बट जनरली ये जो हमारे वृषभ राशि के लोग हैं, ये कभी भी किसी संबंध को खराब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में ये क्या करते हैं कि ये कभी साइड नहीं लेते हैं। अगर मान लो दो लोगों का झगड़ा हो गया और ये किसी के साथ खड़े भी हैं, तो भी वो सामने वाली पार्टी के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग फ्लेकी होते हैं या अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, नॉट रियली। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि चीजें ठीक की जा सकती हैं, यानी इसमें अभी भी कुछ बाकी है। आई कैन साल्वेज समथिंग, मैं कुछ सेव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और वो सेव करने के चक्कर में ये क्या सोचते हैं कि भैया, भागते भूत की ना लंगोटी भली, जो भी मिल रहा है उसको ले लो। यानी अगर रिश्ता टूट रहा है बुरी तरीके से, हर दिवाली पे घर पे आना जाना नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बर्थडे तो विश हो रहा है ना, इतना तो कम से कम व्यवहार चलते रहना चाहिए। तो ये चीज जो है इनकी, ये अपना परिवार में और अपने आसपास संबंध बनाकर भी रखती है, और इसी वजह से अक्सर इनकी इमेज भी खराब हो जाती है। लोग इनके बारे में अच्छे विचार भी नहीं रखते, खास तौर पे तब जब इनके आसपास के जो लोग हैं उनमें काफी बड़े बड़े झगड़े चल रहे हों। तो आप इनके साथ बातचीत करोगे, इनको अपने पास रखोगे, इनसे यू विल मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फैमिली। बट आपको पता है कि भैया ये तो उसके यहाँ भी जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप हमेशा इनको थोड़ा शक की निगाह से देखोगे। 100% कभी ना आप इनको कमिट कर पाओगे, ना ही आप उनके कमिटमेंट पर आप 100% भरोसा रख पाओगे। सो इसकी ही वजह से मैंने देखा है कि कई सारे टॉरस राशि वाले लोग अक्सर अपने परिवारों में ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि जहां पर गंगा भी नहीं गए, गंगाराम भी नहीं बने, यमुना भी नहीं गए, यमुना राम भी नहीं बने, उसके बाद भी दोनों तरफ के लोग इनको परेशान करते हैं या इनके प्रति एक ट्रस्ट भरा नजरिया नहीं रखते, विच बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिश्ते बनाए रखने की आदत होती है कि चलो कुछ तो है मेरे पास, ठीक छूट तो नहीं रहा है ना कुछ, मेरा घर तो बना हुआ है ना, मेरा अपना सिस्टम तो सेटल्ड है ना, उसके चक्कर में फिर अगेन दीज पीपल गेट इनटू अब्यूजिव रिलेशनशिप। और यही चीज आप लोगों ने कन्या राशि में भी देखी होगी और मकर राशि में भी देखी होगी। तीनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं और तीनों का स्वभाव लगभग एक जैसा होता है कि ये कभी भी किसी भी हालत में कोई रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि कुछ ना कुछ होके भाई चीज संभल जाए, कुछ ना कुछ होके बच जाए। तो आपने देखा है ना, कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है तो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, तो उनका कोई मोटिव नहीं होता, वो किसी के साइड नहीं होते। उनका मुद्दा ये है कि बस बच जानी चाहिए बात,
घर नहीं टूटना चाहिए और क्या कहते हैं परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो होता रहता है, चलो मैनेज हो जाता है, देख लेते हैं। So even if they are not outright malicious, that's the kind of mindset they have, जिसकी वजह से भाई सामने वाला तो गुस्सा करेगा ही, है ना? तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। So the people pleasing you have is very subtle, लेकिन वो सटलिटी में भी आपका नुकसान हो जाता है। इसीलिए टॉरस राशि वालों को ऐसा नहीं करना कि हमेशा किसी की साइड लेनी है, लेकिन जब तक आपके लिए नेसेसरी ना हो तब तक आप किसी के मामले में ना ही बोलें तो अच्छा है। और हमेशा ही अपना एक बहुत स्ट्रांगली न्यूट्रल स्टांस बना के रखिए। आप लोग मान लिया आपके दोस्त दोस्त झगड़ रहे हैं, उनको आपस में आप झगड़ने दीजिए। आप ना किसी की साइड लेंगे और ना ही आप ये सोचेंगे कि भैया मुझे उसके साथ भी बना के रखनी है। ऐसे में आपका नुकसान ज़्यादा होगा, राइट? सो नेवर डू दैट। वैसे तो मैं ये कहती कि कम उम्र में ऐसा ज़्यादा होता है, लेकिन पीपल डोंट रियली ग्रो अप, एंड सिंस दे डोंट ग्रो अप, दे स्टिल एक्ट लाइक किड्स, एंड किड्स मेक फैक्शंस। किड्स की ट्राइब्स होती हैं, तो आप 2 ट्राइब्स के बीच में घूमते मत रहिए, आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को अक्सर लेज़ी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि आप लोग यू टू मच ऑफ अ होम बॉडी। वेल एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं होता। आप लोग को घूमना-फिरना भी पसंद होता है, आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी पसंद होती है, लेकिन आपकी जो रियल लेज़ीनेस होती है वो फ़िज़िकल नहीं होती, वो होती है मेंटल। ज़्यादातर टॉरस राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट करना पसंद नहीं करते हैं। हालाँकि ये ऐसा ज़रूर कोशिश करेंगे कि सामने वाला ही इनके लिए काम कर दे, सामने वाला ही इनके लिए कुछ मैनेज कर दे। तो अगर एक व्यक्ति है वो टॉरस राशि का है और एक व्यक्ति है जो मेष राशि का है, मेष राशि वाला व्यक्ति चाहेगा कि मैं खुद जाऊँ एंड आई मेक एवरीथिंग हैपन, और देखो फिर कैसे चीज़ें बदलती हैं। टॉरस राशि वाला सोचता है कि यार मैं बात कर लूँ उससे, मैं देख लेता हूँ, क्या ऑप्शंस हैं, क्या हो सकता है, मुझे यहाँ से जाना ज़रूरी है क्या? सो द लेज़ीनेस इज़ मोस्टली मेंटल एंड नॉट फिज़िकल, बिकॉज़ फिज़िकली तो आप लोग काफ़ी पावरफुल होते हो और जब आपको काम करना होता है तब तक बिल्कुल लेज़ीनेस नहीं दिखाते, यू आर एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग वेल। इनफैक्ट मैंने तो पर्सनली ये देखा है कि जो टॉरस राशि वाले या टॉरस लगने वाले भी लोग होते हैं, वो किसी काम को करते हैं तो लंबे समय तक कंसिस्टेंटली करते ही रहते हैं, एंड द रिजल्ट्स दे प्रोड्यूस आर नॉट जस्ट अमेजिंग बट आल्सो ब्यूटीफुल। कोई टॉरस राशि वाले लोग होंगे, उनकी जो प्रोजेक्ट फाइल आप खोल के देखेंगे, दे आर एक्चुअली वेरी प्रिटी प्रोजेक्ट फाइल्स, बहुत सुंदर बनाते हैं और यही चीज़ आपको तुला राशि में भी देखने को मिलेगी कि काम पूरा किया है पर उसमें एक सुंदरता सी होती है। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं, जो शनि की राशियों में जन्मे हैं, ये क्या करेंगे? कितना होमवर्क दिया था, बस खट-खट, खट-खट, खट उतना किया, उसके आगे वो नहीं करते, उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन लगाने की, एम्बेलिशमेंट करने की ज़रूरत हम लोगों को महसूस नहीं होती है। सो यू सी दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2। इसी को फॉलो करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो अगेन इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट टॉरस पीपल इज़ कि ये अक्सर कहीं न कहीं अपने घर से, अपना जो उनका होम कंट्री होता है, उससे कुछ ना कुछ बाहर-बाहर से वो बहुत बोलेंगे कि हाँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ। बट अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि यू नो कैन आई बी समथिंग एल्स? कैन आई चेंज माय आइडेंटिटी? कैन आई चेंज माय स्पेस? क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या ज़िंदगी भर मुझे दिल्ली में ही रहना है? क्या मैं न्यूयॉर्क में जाके नहीं रह सकती? तो इस तरह की भावना कि बाहर कहीं चले जाएँ, जो है वो तो है बट आई वांट टू गो आउटसाइड, आई वांट टू बी समवेयर एल्स, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इस बात को अक्सर ये अपने मन के अंदर छुपा के रखते हैं। और यही नहीं, ऐसी ही जाने कितनी बातें होती हैं, जो टॉरस राशि वाले कभी भी भूल के भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इनकी नज़र में तो ये हमेशा राजा होते हैं और राजा साहब के लिए चीज़ें ऑटोमैटिकली होनी चाहिए, इन्हें ऐसा लगता है। इसीलिए कई बार जब ये लोगों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये हमारे लिए चीज़ें करेंगे और वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो इनका दिल बहुत टूट जाता है। और यही बात आपको हर टॉरस राशि वाले व्यक्ति के साथ महसूस होगी। आप ऐसा नोटिस करेंगे कि वो आपको देख रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू विल डू समथिंग फॉर देम, राइट? एंड उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी जेन्युइन होती है, बट जब ऐसा नहीं होता, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टॉरस राशि वाले जिनका चंद्रमा खराब होता है या जिनका शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता। जेन्युइनली ऐसे लोग मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं एंड दैट अगेन बिकम्स वन ऑफ देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टॉरस राशि वाले को लगता है कि मैं मैनिपुलेटिव हूँ, उसको लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ। वो डेथ नोट देख के आता है तो अपने आप को लाइट यागामी समझने लगता है, राइट? पर ऐसे नहीं होता। बात ये है कि आप लोग अपनी सुंदर-सुंदर आँखों की सुंदर-सुंदर पलकें झपका के कुछ लोगों को तो अपने वश में कर सकते हैं और वो अपने मन से आपके लिए प्रेम में अंधे होके सारे काम करते भी रहते हैं। लेकिन आपको जो लगता है ना कि आपके अंदर मैनिपुलेटिव शक्तियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर एक्चुअली नॉट वेरी गुड एट इट। कुछ ही लोग होंगे जो टॉरस में भी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होंगे, जो जेन्युइनली मैनिपुलेशन के सेंस में बहुत ही अच्छे होते हैं
बट फॉर दैट दे नीड अ वेरी गुड मून एंड अ वेरी गुड वीनस, और उसके साथ साथ कुछ कुछ उसमें राहु का पुट होना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज्यादातर टॉरस राशि वाले क्या होते हैं, सोचते हैं कि हाँ 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 देखा मैंने वो करवा लिया, हाँ 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 आज मैंने मम्मी को बोला कि पेट में दर्द हो रहा है और मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा। सो यू सी, यू अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये हर जगह नहीं चलेगा, ये घर में तो चलेगा पर हॉस्टल में नहीं चलेगा। वहां वार्डन आपको मार के भगाएंगे और बोलेंगे जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, दवाई खाओ और पहुंचो। दैट बिकम्स अ बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर पीपल, है ना। इसी का हमको ध्यान रखना है। जनरली टॉरस राशि वाले लोगों में इतनी कोई खास समस्याएं होती नहीं है। इनका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रिश्तों के लिए कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, रिश्तों की खातिर ही अपने आप को बलिदान करने को, कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं, और आखिर में इनको रियलाइज होता है कि जितना उन्होंने किया उसके बदले में उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि टॉरस राशि गिव एंड टेक में बिलीव नहीं करती, ये कन्या राशि नहीं है। कन्या राशि वाले लोग केवल गिव में ही बिलीव करते हैं, टेक में बिलीव ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि भैया जो कुछ हो जाए सामने वाले के लिए हो जाए, मुझे कुछ ना भी मिले तो चलेगा। बट टॉरस राशि ऐसी नहीं होती। टॉरस आपके लिए करते हैं, वृषभ राशि आपके लिए करती है तो वो कुछ एक्सपेक्ट भी करती है। यू नो इट इज एक्सपेक्टिंग कि समथिंग विल हैपन टू इट, समथिंग विल बी गिवन टू इट इन रिटर्न। वो जब नहीं होता तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एक और बात है जहां प्रॉब्लम होती है, वो ये कि जब टॉरस राशि वाले सेल्फिश होने की कोशिश करते हैं, अब देखिए कितनी बड़ी आयरनी है, बहुत ज्यादा दूसरों के लिए करेंगे तो भी पिटेंगे, और जब बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगे तो भी पिटेंगे। तब तो ये अपना बहुत ज्यादा नुकसान कराने लगते हैं। अगर ये कहें कि मैंने जिंदगी भर तो भैया भाइयों का सोचा, बहनों का सोचा, मैंने तो अपना सोचा ही नहीं, अब तो मैं केवल अपना ही सोचूंगा, अब तो मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, अब तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बस आपका वही नुकसान हो जाए। सो मुद्दे की बात यह है कि टॉरस राशि के लिए इवेंचुअली सबसे बड़ा इश्यू जो यहां से उभर कर आ रहा है वो है ये है दैट यू आर अनेबल टू मेंटेन बैलेंस। अपने में और दूसरे में कितना बैलेंस बना के रखना है ये आपको समझ में नहीं आता है, और आप लोगों के अंदर भी ये आदत होती है कि आप भी इम्बैलेंस रिलेशनशिप की तरफ खासे आकर्षित होते हो। ऐसे रिलेशनशिप्स जहाँ पे आप ही दूसरों के लिए करते रहें वो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा आपके अंदर मसाया कॉम्प्लेक्स भी होता है, सो दैट हैपेंस। और ऐसे रिश्ते जहाँ पे दूसरा ही सब कुछ करे और आप आराम से बैठे रहें, वो भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे रिलेशनशिप। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। और देखिए अगर आप ही सबके लिए सब कुछ करते रहेंगे तो हो सकता है कल को आप ही टायरेंट बन जाए, है ना। आप ही कल को दूसरों के ऊपर अपनी बातें थोपने लगे, अगेन वेरी कॉमन थिंग विद टॉरस। और अगर आपने दूसरे को ही अपनी चाबी दे दी तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बात पूरी तरीके से आप थोपने लगे और आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे कुछ और करने के लिए या कहीं और जाने के लिए। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक इन पीपल। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि जीवन में हमेशा बैलेंस बनाना सीखिए। अपने को कितना ध्यान देना है, दूसरे को कितना ध्यान देना है, अपने लिए कितना करना है, दूसरे के लिए कितना करना है, इन चीजों को लेकर आप लोग सावधान रहा कीजिए और जबरदस्ती अति मत किया कीजिए। आप लोग कभी भी किसी के जीवन में एक्स्ट्रा मत घुसा कीजिए। जितना वो व्यक्ति अलाउ कर रहा है केवल उतना ही। यहाँ पे वो परदेश मूवी में डायलॉग नहीं था कि हमारे यहाँ कोई नाराज होता है तो हम तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। आई हैव नॉट ऑलवेज, कई बार लोगों को मौका देना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप चीजें सेटल कर ले। सोचिए अगर आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से मिले, कोई भी एयर साइन का व्यक्ति है या कोई फायर साइन का व्यक्ति है, आप उससे मिले और वो परेशान है, दुखी है, दरवाजा बंद करके बैठा है, आपने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, आई विल कम आउट, लेकिन आप दरवाजा तोड़ के घुस गए अंदर। नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू हेट यू। क्योंकि हर किसी का प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है, और अगर कोई कह रहा है कि उन्हें समय दो तो उनको यूजुअली समय दे देना चाहिए, बिकॉज यूजुअली दे विल कम अराउंड एंड थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर। सो बस इन्हीं चीजों को फॉलो कीजिए, इतनी आपके अंदर प्रॉब्लम्स होती नहीं है। बस छोटी 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 बहुत सारी चीजें हैं जो इम्बैलेंसेस क्रिएट करती हैं, और जब ये इम्बैलेंसेस होते हैं तब आप लोग मीठे की तरफ भागते हो, और ये जो मीठा है देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग लेजीनेस इन योर बॉडीज। आपका शरीर जो है वो लेजी होने लगता है, परेशान होने लगता है, एंड देन उसकी वजह से आपको समस्या होती है। बाकी टेक्निकली देखा जाए कोई समस्या नहीं है, योर गुड, लाइफ इज गुड, एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो बस इतना ख्याल रखना, बैलेंस बना के रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।